यहाँ जश्न है, यहाँ पूरी तरह से कह सकते हैं कि तमाम वो कार्यकर्ताएं हैं, लोग हैं और वो जश्न मना रहे हैं। बीजेपी के निवासी है, क्या कहेंगे इस चीज पे? एक तूफानी चीज है, ये बहुत तूफानी चीज है। केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया है। केजरीवाल ने जो 11 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मेरा नाम है रवि कुमार सिंह। दिल्ली का चुनाव परिणाम लगभग तय हो चुका है और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। यानी आने वाले चंद दिनों में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तय करेगी। ये उस राज्य में हो रहा है जहां अरविंद केजरीवाल का डंका बजता था। यानी पूर्ण रूप से अरविंद केजरीवाल का राज्य था, शासन था और वो शासक थे। मेरे पीछे बीजेपी का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे जश्न मनाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। यानी बीजेपी लगातार पिछले कई महीनों से मेहनत कर रही थी, वो जताने की कोशिश कर रही थी, दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो कहीं ना कहीं सत्ता की दावेदार है। और खासतौर पर कांग्रेस जो लगातार 15 साल तक शीला दीक्षित का राज्य रहा था, सरकार रही थी और वो पूरी तरह से गायब हो गई है। यानी शून्य का आंकड़ा कांग्रेस इस बार भी है, पिछली बार की तरह। कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं। भले वोट परसेंट में उसको कुछ फायदा जरूर दिखता हो, लेकिन बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप थी उन्होंने कड़ी मेहनत की। प्रधानमंत्री ने नारा दिया, जहां झुग्गी वहीं मकान। सोचने वाली बात है कि जो झुग्गी बस्ती का वोट बैंक था वो पूरी तरह से केजरीवाल के साथ था। केजरीवाल लगातार उस वोट बैंक पे मेहनत करते थे और इस बार भी उन्होंने उस वोट बैंक पे मेहनत की थी। लेकिन बीजेपी लगातार छोटे छोटे सभा कर रही थी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात थी संघ आरएसएस के कार्यकर्ता लगातार जमीन पे जा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, छोटी छोटी सभा कर रहे थे, यानी लोगों से निजी रूप से भी मिल रहे थे। उसका नतीजा दिल्ली में दिख रहा है। दिल्ली में भगवा लहरा रहा है और प्रधानमंत्री ठीक आज शाम के 7 बजे बीजेपी के हेडक्वार्टर आएंगे, वहां से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ये जो जीत है ये एक बहुत बड़ी जीत है। अरविंद केजरीवाल खुद को विकल्प के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कांग्रेस की जगह लेने की अरविंद केजरीवाल की कोशिश थी। और वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे कि पूरी तरह से जो विकल्प है विपक्ष का वो मैं बनूंगा। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस पे दबाव भी बना रहे थे कि चुनाव आप मत लड़िए, चुनाव में अच्छी कैंडिडेट मत लाइए। ये आरोप लगाया जा रहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और ये पूरी जो जश्न है वो बीजेपी को दिखा रही है, बीजेपी की ताकत को प्रदर्शित करती है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने लगभग पूरी तरह से दिल्ली में कहे तो जो टॉप लीडरशिप थी भाजपा की, जो आम आदमी पार्टी की, उसको हराने का काम किया। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं और लगातार जो उनकी टॉप लीडरशिप रही वो दिल्ली में विफल हो गई। यानी दिल्ली भाजपा की है। अरविंद केजरीवाल का सुपरा साफ होता दिख रहा है। ये प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ और बीजेपी की तूफानी जीत ये उस राज्य में हुआ है जहाँ पे बीजेपी 2 दशक से ज्यादा से साफ तौर से विपक्ष में बैठ रही थी। यानी पहले शीला दीक्षित की सरकार में विपक्ष में थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। अरविंद केजरीवाल की लगातार जीत इस बात को साबित कर रही थी कि लगातार अरविंद केजरीवाल मजबूत होते जा रहे थे। नगर निगम चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल की जीत ने इस बात पर ऊपर लगाई। ठीक 10 साल के बाद यानी 11 साल के बाद अरविंद केजरीवाल का दिल्ली से सफाया हो गया है। खुद चुनाव हारे हैं, उनके मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं। यानी जो टॉप लीडरशिप आम आदमी पार्टी जो राजनीति में आई क्या कहकर वो पूरी तरह से राजनीति को पलट गई। और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस के विपक्ष के रूप में देख रहे थे। यहाँ जश्न है, यहाँ पूरी तरह से कह सकते हैं कि तमाम वो कार्यकर्ताएं हैं, लोग हैं और वो जश्न मना रहे हैं बीजेपी की जीत का। ये वो जीत है जो सचमुच बीजेपी डिजर्व करती थी। यानी पिछले लगभग 7-8 महीनों में बीजेपी ने जिस तरह से मेहनत किया था और खासतौर पर जो एक बड़ा वोट बैंक रहा पूर्वांचलियों का, छोटी छोटियों का, वहाँ पे बीजेपी की मेहनत साफ तौर से दिख रही थी। मैं आपको मैडम खास तौर पे देश की राजनीति नहीं हो पाया लास्ट बात कर रहे थे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली के रहने वाले हैं, सुभापुर गांव के निवासी हैं। क्या कहेंगे इस चीज पे? ये बहुत तूफानी चीज है।
केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया है। केजरीवाल ने जो 11 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, सबसे प्रदूषित शहर बना दिया है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, दिल्ली की जनता को बेईमान कर दिया है केजरीवाल ने। तो सत्ता में आ गए, हम क्या सत्ता में आ गए और भाजपा की जिम्मेदारी तो ज्यादा बड़ी है, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी गारंटी देते हैं अगर 25% महिला पे खाते जाएंगे तो जाएंगे, हवा को साफ करने के लिए जो पर्याप्त प्रयास करते हैं जल का छिड़काव जो है वो धूल के कारण होता है। छिड़काव सही हो ताकि धूल प्रदूषण ना हो, तो एक काम करेंगे, यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे, यमुना रिवर को साफ करेंगे, सारे काम करके मोदी जी ने कहा इसको निश्चित तौर पर क्या कहेंगे। एक तरफ केजरीवाल के वादे और बोलते दावे और एक तरफ मोदी जी की गारंटी थी कि जो गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है। तो जनता जो केजरीवाल कहते थे कि 2024 में कि हमें लोकसभा में 7 सीट दो, जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया लोकसभा में कि 2025 में 2024 में फिर से उन्होंने कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा देता हूँ और मैं तभी सीएम पद से शपथ लूंगा जब मुझे जनता की लेकिन अब खुद ही चुनाव करारा जवाब दिया है। विपक्ष में बैठने लायक वादे और झूठे फर्जी वादे वो जनता नहीं सहने वाली। अब उन्होंने आपदा को बढ़ा दिया दिल्ली से, अब दिल्ली में मोदी जी की विकास की लहर रहेगी और दिल्ली की जनता भी विकास के साथ चलना चाहती है। क्या लगता है जवाब मिलेगा? करारा जवाब मिलेगा और ये केजरीवाल का मोदी जी का एक अज्ञात आपदा भारी भी आएगी उस पर ये बड़ा मुद्दा रहा साफ सफाई का। साफ सफाई रहा यमुना में इतना मामला जो है साफ सफाई, लेकिन आज तक यमुना को कभी भी साफ सफाई उनकी तक लगाने के लिए तैयार है। हमेशा क्या कहेंगे? अगर आप किसी को राशन में नाम जोड़ते हैं तो नाम होगा नरेंद्र मोदी जी का, पेंशन में नाम जोड़ते हैं तो ये भी है कि जाएगा मोदी जी का। लेकिन आज सब लोग पढ़ा लिखा लोग हैं, हमको इसमें हमारा नहीं बच्चे का नहीं होता है, ना ये पेंशन दे रहा है। इस सरकार को हटाओ यहाँ से और पानी की समस्या, पूरा जनता की समस्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति में एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे, यानी वो